दोस्तों, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं वो तो उसके परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेंगे। ये हम बात कर रहे हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो पिछले जन्म के ऋण को इस जन्म में लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे कार्मिक नंबर की। अंक ज्योतिष में कुछ ऐसे नंबर बताए गए हैं जिनका असर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव हमको इस जन्म में भी देखने को मिल सकता है। ज्योतिष में पुनर्जन्म की भी मान्यता है। इसी तरह अंक ज्योतिष में एक नंबर सूर्य होता है जो कि एक आत्मा का कारक है। तो ये जो आज के जो चारों नंबर अंक ज्योतिष में बताए गए हैं 13, 14, 16 और 19, जिनकी फर्स्ट डिजिट 1 है, तो इसी से पता चलता है कि इन लोगों का पुनर्जन्म हुआ है और वो इस जन्म में भी पूर्व जन्म के कर्मों का जो कुछ ऋण बचा है जो इनको इस जन्म में ब्याज सहित चुकाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति श्रीवास्तव। हमारे चैनल ज्वेल टैलेंट में आपका स्वागत है। यदि आपका भी मूलांक या भाग्यांक 13, 14, 16 या 19 है तो आप सतर्क हो जाइए। ये कार्मिक नंबर होते हैं। तो दोस्तों, कार्मिक डेट्स ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कभी किसी के साथ मिसबिहेव किया है या किसी के साथ हमने बेईमानी की हुई है, किसी का हमने अपमान किया है, किसी को सताया है। तो इस तरह से ये जो बुरे कर्म हैं उनमें से कुछ तो बाकी रह गए हैं जो ऋण के रूप में हमें इस जन्म में उन्हें चुकता करना है अपने कर्मों को सुधार करके। तो दोस्तों, डरने की बात नहीं है। ये अगर आप फर्स्ट हाफ में आप इन कर्मों को अपने सुधार लेते हैं तो आपके लाइफ का सेकंड हाफ तो बहुत अच्छा बीतने वाला है। और अगर आपने नहीं किया है तो शायद ये कैरियर हो जाए नेक्स्ट जन्म में आपके लिए। तो चलिए कोशिश करते हैं हम सब इस डेट के बारे में बात करने की। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जो कार्मिक नंबर होते हैं ये आपके मूलांक के थ्रू भी आ सकते हैं और आपके भाग्यांक के थ्रू आ सकते हैं। कार्मिक नंबर हम कैसे निकालें? अगर आपका बर्थडे 13, 14, 16 या 19 को पड़ता है तो ये आप कार्मिक नंबर के अंतर्गत आते हैं। या अभी आपके डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने पर भी 13, 14, 16 या 19 आए तो आप कार्मिक नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने थोड़ा सा कर्म का फल, पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इनके जीवन में, इनके किसी भी काम में बहुत हर्डल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, इनके काम में स्टेबिलिटी नहीं आती है। जितना मेहनत करते हैं उसके अनुरूप इनको परिणाम नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी रेमेडीज हैं, अगर ये फॉलो करेंगे तो शायद इनकी लाइफ में सुधार हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर क्या होता है? 1 + 3, दैट मीन्स कि 1 सूर्य का होता है और 3 जो है गुरु को होता है, और दोनों को ऐड करें तो 4 नंबर राहु पे आता है। हमने 13 नंबर वालों ने क्या किया होगा पूर्व जन्म में? इन लोगों ने गुरुओं का अपमान किया है, अपने बड़ों का अपमान किया है और ये डिसिप्लिन में नहीं रहे हैं। ये एक साथ कई काम शुरू करते हैं और हर काम को अधूरा छोड़ देते हैं। ये इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई हुई है और बहुत ही ब्लंटली, अगर अपमान किया इसका मतलब ये बुरा बोले होंगे तो ब्लंट लैंग्वेज इन्होंने यूज किया हुआ है। तो इनको इस जन्म में क्या करना होगा? ये डिसिप्लिन में रहें और अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करें, गुरु का रेस्पेक्ट करें और अपने काम को बहुत ऑर्गेनाइज वे में करें, अपनी दिनचर्या को ठीक करें या किसी टाइप का एडिक्शन ना करें। किसी टाइप का जैसे या नॉन वेज खाना हुआ या फिजिकल प्लेजर हुआ, किसी चीज की भी एडिक्शन इनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कार्मिक नंबर के अंतर्गत आते हैं। अगर इन्होंने अपने इन बातों पे कंट्रोल कर लिया तो शायद ये इनके लाइफ में अच्छा, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। तो रेमेडीज के तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि 13 नंबर वालों को ब्लू कलर ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। इनको थर्सडे को गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में सुधार करना चाहिए। इनको मृदुभाषी बोलना चाहिए और कई कामों पे फोकस ना करके किसी एक काम पे अगर ये फोकस करें तो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। तो बात करते हैं चलिए नेक्स्ट नंबर की, जो है 14 नंबर। 14 नंबर 1 + 4 से मिलकर बनता है। 4 नंबर राहु होता है। अब जहां राहु होगा तो बुरे कर्म तो कराएगा ही। तो पूर्व जन्म में इन्होंने क्या किया है? ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं। इन्होंने रिलेशनशिप में धोखा किया है, किसी के साथ कमिटमेंट करके उसको धोखा दिया है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शायद रहे होंगे इनके। और
इनकी दिनचर्या बहुत ही खराब रही है। किसी भी काम को इन्होंने ठीक से नहीं किया है और सब रिलेशनशिप से, जिम्मेदारियों से ये भागे हैं। तो इस जन्म में इनको अपनी इन गलतियों को सुधारना चाहिए। इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाना चाहिए और रिश्तों की कदर करनी चाहिए, चाहे वो माँ के साथ हो, चाहे वो पत्नी के साथ हो, चाहे वो बच्चों के साथ है। इनको अपने रिश्तों में सुधार लाने की जरूरत है। इनको अपने दिनचर्या में सुधार लाने की जरूरत है। इनको एडिक्शन से दूर रहना चाहिए। किसी भी चीज की एडिक्शन इनके लिए अच्छी नहीं है। हालांकि इनको एडिक्शन का मन करेगा, इनको बुरी बुरी आदतों के ये शिकार हो सकते हैं, लेकिन इनको अपने पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये इनके ऋण जो है चुका नहीं पाएंगे इस जन्म में, वो कैरी ऑन हो जाएगा। तो ये जानते हुए भी कि ये कार्मिक नंबर है, तो इनको चीजों में सुधार लाने की जरूरत है। इनको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। इनको लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए किसी एक काम पे फोकस करना होगा। अगर रेमेडी की बात की जाए तो इनको ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर यूज करने चाहिए। इन्हें हरी घास पे चलना चाहिए और इनको लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए रिलेशनशिप अच्छे बनाने चाहिए और एडिक्शन से दूर भागना चाहिए। इनको नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 16 नंबर की। तीसरे कार्मिक नंबर 16 नंबर की। 16 नंबर बनता है 1+6 सूर्य और शुक्र से। तो जहां शुक्र रहेगा तो आपको सुख, समृद्धि, ऐशो आराम की लाइफ भी देगा वो। तो पूर्व जन्म में इन्होंने क्या किया होगा, इनको बहुत ही सुख, समृद्धि, ऐशो आराम वाली लाइफ मिली होगी, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। इन्होंने अपनी बहुत पावर का यूज किया और लोगों को सताया और ये बहुत इगोइस्ट हो गए, बहुत ही लेजी हो गए। कोई भी काम ये खुद नहीं करते थे। इन्होंने अपना काम दूसरों से हमेशा करवाया है और बहुत ही आलस की भावना इनके में रही होगी और इससे इनको बहुत घमंड भी हो गया होगा। तो दोस्तों, इस जन्म में भी इनको उस पूरे कर्मों के फल तो भुगतना ही पड़ेंगे। तो इनको क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने ईगो को कम करें, लोगों को वैल्यू दें और इन्हें लोगों से रिश्ते बनाना चाहिए। और जो इनको अकेला रहना पसंद होता है तो उस चीजों से इनको बाहर निकलना चाहिए। लोगों के बीच बैठना चाहिए, अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। और जो इन्होंने आलस किया है, इनको आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इनको कर्म करने चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं अंतिम कार्मिक नंबर यानी कि 19 नंबर। जिन लोग का जन्म किसी महीने की 19 तारीख हुआ हो या किसी का भाग्यांक 19 तारीख हो, तो ऐसे लोग 19 नंबर के कार्मिक नंबर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उनपे कार्मिक ऋण है जो उनको इस जन्म में चुकता करना है। 19 नंबर सूर्य और मंगल से मिलकर बनता है। सूर्य है राजा और मंगल है सेनापति। भाई बहुत ही पावरफुल नंबर है। पूर्व जन्म में इनको बहुत पावर मिली होगी और इन्होंने किसी को वैल्यू नहीं दी होगी और बहुत ही प्राउड में रहे होंगे। किसी की बात को नहीं सुनना, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, इस तरह के विचार इनके मन में आया होगा और इन्होंने किसी की मदद नहीं की है। पूर्व जन्म में इन्होंने किसी की मदद नहीं की है, सिर्फ अपने लिए ये जिए हैं और अपनी ही बात की वैल्यू रखे हैं, किसी की बात को अहमियत ना देना। तो ये सारे कुछ कर्म हैं जो इनके पे ऋण है और इन्हीं ऋण का चुकता करने के लिए इनका जन्म 19 तारीख हुआ है। तो अगर उपाय के तौर पे देखा जाए तो 19 नंबर वालों को चाहिए कि लोगों की बातों को अहमियत दें, लोगों की सुने, सिर्फ अपने ही ना सुन करके और लोगों की भी बातों का महत्व दें। और लोगों को, अगर ये टीम में है तो पूरी टीम की बातों को सुनना चाहिए। सिर्फ अपनी बातों को ये ऊपर रखते हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए। इन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। हॉस्पिटल में मरीजों की, गरीब लोगों की मदद करें तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और इनको गरीबों में ना जल वितरण करना चाहिए। उपाय के तौर पे इन्हें जल का दान करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य और मंगल बहुत ही अग्रेसिव दोनों ग्रह हैं, तो इनको ठंडकूल होने की जरूरत है। तो इनको जल देना चाहिए, इनको शिवलिंग पे भी जल देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कार्मिक नंबर। उम्मीद है कि इस जन्म में आपको जो ये कार्मिक नंबर के अंदर जो लोग आते हैं वो छोटी छोटी ये ऋण हैं, ज्यादा तो इसमें कुछ कठिन करने की बात नहीं है। अपने को ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है, थोड़ी बहुत अपने कर्मों में सुधार लाए तो इनका जो लाइफ का सेकंड पार्ट है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्योंकि इन्होंने तो तब तक तो डेब्ट उतार दिए होंगे, ऋण इनके उतर जाएंगे, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अगर ये लोग अपने ऋण को चुकता कर देते हैं उसके बाद तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है।
देखा जाता है कि किसी के फर्स्ट हाफ बहुत खराब बीतता है, सेकंड हाफ अच्छा बीतता है। तो ऐसे लोगों के पीछे यही कारण होता है कि इनके पूरे जन्म के कुछ ऋण होते हैं, जिनको जब ये लोग उतार देते हैं तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपने डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखिए कि इसमें से कितनी बातों से आप सहमत हैं। तो अपने मूलांक और भाग्यांक अगर 16, 13, 14, 16, 19 के अंतर्गत आपके आते हैं, हमें कमेंट करके अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर बताइए। और किसी तरह की भी अगर ज्योतिषी सलाह चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।